चलिए अपना सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल कह रहा है मोहिनी परचेज्ड अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड शेप्ड बॉक्स एंड स्फेरिकल बॉल इनसाइड इट एज अ शो पीस। द साइड्स ऑफ द बॉक्स आर दिस एंड दिस एंड दिस एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस। ये हमारे पास एक बॉक्स है, तो ये शो पीस जो है वो मोहिनी ने खरीदा है। तो एक इसमें पैरेलल पाइप्ड रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स है और एक स्फीयर भी है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अच्छा उनकी डायमेंशंस दी हुई हैं। द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द पैरेलल पाइप्ड एंड स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। तो जो सरफेस एरियाज का सम होगा वो कांस्टेंट है। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेट द कांस्टेंट सरफेस एरिया बी एस, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अगर सरफेस एरिया एस है तो इसका सरफेस एरिया, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 4 पाई वाई स्क्वायर। उसका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल, यानी इसे l इसे b इसे l इसे b इसे h का हो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाई 3 प्लस कितना आ जाएगा x स्क्वायर बाई 3। तो ये कंबाइंड सरफेस एरिया बाई 3 इंटू 3 कर दो तो ये हो जाएगा, नीचे 3 है, ऊपर हो जाएगा 6 8 9x स्क्वायर बाई 3, 3x स्क्वायर टू 6x स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आपका जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका सरफेस एरिया आ गया। तो पहले का ऑप्शन x और y कुछ इस तरीके से रिलेटेड होंगे। इफ द कंबाइंड वॉल्यूम इज डिनोटेड बाई v देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो अगर कंबाइंड वॉल्यूम v है तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी वाई क्यूब प्लस उसका हो जाएगा LBH। तो LBH का तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, कितना जाएगा 2x क्यूब बाई 3। तो दिस इज द वॉल्यूम, कंबाइंड वॉल्यूम। अब क्या कहता है, इफ V इज मिनिमम देन हाउ x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस वॉल्यूम को मिनिमम करना है तो मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार वॉल्यूम आगे लिख लेते हैं। वॉल्यूम आ रहा है हमारा 4/3 पाई वाई क्यूब प्लस LBH से आया था 2x क्यूब बाई 3। अच्छा, कंबाइंड सरफेस एरिया कितना आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई वाई स्क्वायर, 4 पाई वाई स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ये कांस्टेंट है, ये गिवन है और वो टू मिनिमाइज है, इसे हमें मिनिमाइज करना है। जिस चीज को मिनिमाइज करना है उसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है। जो चीज गिवन है, कांस्टेंट है, उसका हमें यूज करना होता है। समझ में आया? तो दो तरीके हैं करने के, ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं करने के। या तो x और y की वैल्यू उठा के यहां रख दो और इसे सिर्फ और सिर्फ x में या y में डिफरेंशिएट कर लो, एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा जो मैं करके दिखाऊंगा, जरा सुनना ध्यान से, क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर x की पावर 3/2 आएगी, थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। क्या कर लो, ऐसे डायरेक्टली dv/dx निकाल लिया करो। तो 4 पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है, y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। ये हो जाएगा आपका 2/3 तो कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो dv/dx आ जाएगा 4 पाई वाई स्क्वायर dy/dx प्लस 2x स्क्वायर। आओ वहां से dy/dx निकाल लाते हैं। इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। शानदार बेटे, ये हो जाएगा 12x प्लस 8 पाई y और dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12x बाई 8 पाई y। तो यहां उठा के रख दो माइनस का 3x डिवाइड बाय 2 पाई वाई। तो पाई से पाई जाएगा, 2 4 को 2 जाएगा, y से y जाएगा, क्योंकि y 0 नहीं हो सकता इसलिए आसानी से कट जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, अगर हमें वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है तो वॉल्यूम के डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं, जिससे कि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। यही तो बात होती है। तो हमें dv/dx को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 XY
प्लस 2x², ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, यानी 2x² बराबर आ जाएगा 6xy के। तो 2 से 6 3 जाएगा, x से x चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि x 0 नहीं होगा, समझ रहे हो ना, साइड है, 0 कैसे हो जाएगी? तो यहां से x आ जाएगा 3y। तो ये हमारा क्रिटिकल आ गया। और उसने वही पूछा था क्या कि अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो x और y कैसे रिलेट करेंगे। तो अब यहीं पर x अगर 3y है तभी वो, यही क्रिटिकल आया ना, यही क्रिटिकल पॉइंट है। जब x 3y के बराबर होगा तब आपका वॉल्यूम क्या होगा? मिनिमम होगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये दोनों कैसे रिलेटेड है? कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।